किसी दानश्वर ने लिखा है कि 1987 में पहली बेटी की शादी पर मैं उतना ही बदहवास था जितना हर बाप को होना चाहिए। बारात के 700 मेहमानों के खाने का इंतज़ाम करना था। जॉन एलिया मेरे दोस्तों में से थे। उन्होंने मशवरा दिया कि जानी रईस भाई से पूछ, करना किस तरह है। रईस अमरोहवी फिक्रे सुखन में महव थे। सर उठा के बोले, पगड़ी वाला सब कर देगा। लालू खेत सुपरमार्केट के पीछे मिलेगा। और फिर बहरे ख्याल में गौताजन हो गए। कराची शहर के मशहूर इलाके लियाकताबाद अलमारूफ लालू खेत की सुपरमार्केट पहुंचा ताकि पगड़ी वाला ढूंढा जा सके। बड़ी हैरानगी हुई जब पूछने पर राह चलते पहले ही शख्स ने उन तक पहुंचा दिया। बान की चारपाई गली में डाले आते जाते नए बावर्चियों को डांट रहे थे। ऊपर लट्ठे की वास्कट, नीचे चारखाने की लुंगी, 70 के पेटे में थे। भारी बदन, सर सैयद खान वाली दाढ़ी और गूंजती भारी आवाज। वहीं चारपाई पर टिक के मैंने अर्ज से मुद्दा की। रईस साहब के हवाले पर मुस्कुराए और रोजनामा झंग में उनका ताज़ा कत्ता देख के बोले, आज गरम मसाला ज्यादा है, उसको कह देना। और फिर मुझे पूछा, ये बताओ कि बारातियों को क्या खिलाओगे। मीठे का सुनकर नफ़ी में सर हिलाने लगे और कहा, गाजर का हलवा नहीं बन सकता। मैंने हैरानी से कहा कि सब बना रहे हैं। खफगी से बोले, मियाँ सब में हम नहीं हैं। नई गाजर मार्केट में है पानी वाली, खोए की मार दो फिर भी जायका नहीं आता। मेहमान के सामने तो जो रखोगे खा लेंगे, मगर पगड़ी वाले की इज्जत खाक में मिल जाए ये हमें मंजूर नहीं। मैंने इसरार नहीं किया। दीगर अमूर तय हो गए तो चलते चलते मैं कह बैठा, मैं रईस साहब के कहने पर आ गया। पता नहीं आप कैसा पकाते हैं। नागवारी के आसार से अंदाज़ा हुआ कि मेरी बात उन्हें बुरी लगी, और क्यों ना लगती। कोई मेहदी हसन खान से कहता कि मुआवजा तो मिल जाएगा, मगर पता नहीं आप गाते कैसा हैं, तो क्या वो इनकार ना कर देते। मगर पगड़ी वाले ने रईस साहब के हवाले का लिहाज किया। तकरीब से 2-3 दिन कबल रात 12 बजे कॉल बेल पर निकल के देखा तो पगड़ी वाला साहब खान पोश से ढका थाल लिए मौजूद थे। किसी तकरीब से लौटे थे। बोले, लो मियाँ देखो हम कैसा पकाते हैं। थाल दिया और सुजुकी में बैठकर ये जा वो जा। ये कहना सच है कि खाना उनकी फनकारी की सनत था। बारात से एक दिन कबल मुझे तलब किया और बोले, मियाँ बनड़े की देग का क्या होगा। मैं सटपटाया और पूछा, वो क्या होती है। वो हंसे और बोले, मियाँ दुल्हन के साथ भी तो खाना जाएगा। फिर बोले, खैर कर लेंगे हम कोई बंदोबस्त। तकरीब में अपने साथ खूबसूरत गोटे के काम वाले खान पोशों से ढकी 2 छोटी देगें अलग लाए। खुद सुनहरे तुरे वाली पगड़ी और शेरवानी में असा थामे कुर्सी पर बैठे शागिर्दों को डांट टपट करते रहे, मगर साथ उन्होंने मेरे बेटों को भी नहीं बख्शा। जहां किसी को फारिग देखते डांट लगाते, कहते, मियाँ मेहमान हो, आपकी बहन की बारात है, मेज़बान हो तुम, ख्याल रखो मेहमानों का। किसी मेज़ पर कुछ कम तो नहीं। रुखसती के बाद देखा तो वो गायब। मालूम हुआ चले गए। मैंने पूछा, कैसे चले गए, पैसे लिए बगैर। मगर वो वाकई असबाब समेत जा चुके थे। अगले दिन वलीमा था, फिर चौथे दिन दीगर मसरूफियात। 5वें दिन फुर्सत मिली तो मैं उनके घर जा पहुंचा। वो उसी तरह गली में चारपाई डाले बैठे मिले। मैंने गिला किया कि सारा काम आपने बहुत अच्छा किया, खराबी आखिर में ये की कि पैसे लिए बगैर चले आए। वो मुस्कुराए और बोले, मियाँ लड़की वालों से पैसे आज तक नहीं मांगे हमने। अल्लाह जाने उन पर कैसा वक्त हो। बेटी की शादी आसान नहीं होती। नसीब का होगा तो वो खुद ही दे जाएंगे, जैसे तुम खुद आ गए हो, वरना मैं कभी मरते दम तक ना आता। फिर लिखारी ने लिखा है कि मैं दम बखुद पगड़ी वाले बावर्ची को देखता रहा, जिसके तुर्रे दस्तार को उसकी नाकाबिले यकीन वज़ादारी, फ़राख दिली और तवक्कल अल्लाह ने मेरी नज़र में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा कर दिया था। ये 20,000 रुपये की रकम थी। आज से 30 साल पहले के 20,000 आज के कम से कम भी 2.5 लाख रुपये तो थे, जो उन्होंने 2 रुपये की तरह छोड़ दिए थे कि नसीब में होंगे तो मिल जाएंगे। फिर ये हुआ कि उनके मरने तक ऐसा ही रहा कि हम फ़ोन करते थे और वो तकरीब का इंतज़ाम ऐसे संभाल लेते थे जैसे मेज़बान हम नहीं वो हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें कब्र में कुशादगी और आलम बरज़ख में उनकी रूह को बेहतरीन दर्जात अता फ़रमाए। आमीन। अब आप पगड़ी वाले का फ़िक्रा दोबारा सुने जो उसने बोला था, और सोचें कि क्या अब भी ऐसे लोग इस दुनिया में मौजूद हैं।
اس نے کہا تھا میاں لڑکی والوں سے پیسے آج تک نہیں مانگے ہم نے، اللہ جانے ان پر کیسا وقت ہو، بیٹی کی شادی آسان نہیں ہوتی، نصیب کا ہوگا تو وہ خود ہی دے جائیں گے جیسے تم خود آ گئے ہو، ورنہ میں کبھی مرتے دم تک نہ آتا۔ میں نے یہ مضمون جب پڑھا تو پگڑی والے کے بارے میں مجھے عابدہ پروین کی غزل کے یہ بول یاد آ گئے، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔